Hello everyone, I am Badur Rahman and in this video I am going to explain exercise 1C of class 7th mathematics. So let's start the video from first question. First of all, we discuss some basic concept related to division, then we will back to the exercise. देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो जो आपका रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव मिलना है। मीन्स अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, मीन्स आपका साइन एक जैसा होगा, या तो दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस हो। इस दोनों कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर साइन दोनों नंबर का चेंज हो जाए, मतलब अगर फर्स्ट नंबर आपका न्यूमरेटर का नंबर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो इस दोनों कंडीशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्लस ना आकर माइनस आएगा। तो अगर से एक तरीके के साइन हो, मतलब दोनों साइन प्लस में हो या दोनों साइन माइनस में हो, तो रिज़ल्ट हमेशा प्लस में आएगा। बट अगर साइन डिफरेंट होंगे तो रिज़ल्ट हमेशा माइनस में आएगा। एक एग्जांपल इस पे समझ लेते हैं। जैसे हमने ये कह दिया कि +8 डिवाइडेड बाई +2, तो अब ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलना है आपको? पॉजिटिव मिलना है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 2 4 ज़ा 8 आएगा। बट अगर ये कह दिया जाए कि पहला नंबर आपका निगेटिव था -8 डिवाइडेड बाई -2, अब देखिए दोनों नंबर आपके निगेटिव हो गए, तो माइनस माइनस दोनों निगेटिव होगा तो भी रिज़ल्ट प्लस में आएगा और रिज़ल्ट आना है +4। ठीक। बट अगर साइन चेंज होता, एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा निगेटिव हो जाए, या पहला वाला निगेटिव हो जाए दूसरा वाला आपका पॉजिटिव हो जाए, इस तरह से हो जाए या तो ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस दोनों कंडीशन में जो रिज़ल्ट मिलना है वो माइनस में आना है। 2 4 ज़ा 8। तो अगर से एक तरीके के दोनों साइन होंगे तो रिज़ल्ट आपको प्लस में मिलेगा, और दोनों साइन अगर चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे, तो रिज़ल्ट माइनस में आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज 1C। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच क्वोशेंट। अब हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके इसके डिवाइड करने पे जो रिज़ल्ट आएगा, जो क्वोशेंट आएगा, वो हमको लिखना होगा। तो सबसे पहला काम तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें हम ऐसा करते हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड ये एट्थ, ये इतने क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी ये पार्ट आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ओके, ये आपके सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो अब देखिए जो बेसिक रूल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर से साइन सेम होगा, मीन्स दोनों साइन आपका पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो रिजल्ट हमें प्लस में मिलेगा, और साइन डिफरेंट होगा तो रिजल्ट माइनस में होगा। बाकी डिवाइड करना आप जानते हैं। 27 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव, मीन्स दोनों पॉजिटिव है, तो जो रिजल्ट मिलना है वो आपको प्लस में मिलना है, और अगर अलग अलग साइन होंगे तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। ठीक है ना। 9 3 ज़ा 27, सो सिंपली ये तो डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन आपको मालूम है। 18 पॉजिटिव ये निगेटिव, तो देखिए साइन अलग अलग है ना, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। 9 2 ज़ा 18। ओके, अगेन पॉजिटिव निगेटिव, तो रिजल्ट माइनस में आना है क्योंकि साइन अलग अलग है, और सेम नंबर को 28 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 28 1 ज़ा 28। क्लियर। नो निगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर से साइन डिफरेंट है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। 98 को 14 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक, 14 7 ज़ा 98। नो पॉजिटिव निगेटिव आना तो चाहिए निगेटिव, बट ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता ना, तो ज़ीरो के साथ हम ना तो प्लस लिखते हैं ना तो माइनस लिखते हैं, इसलिए ज़ीरो में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे रिजल्ट ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो के साथ ना तो प्लस लिखा जाता है ना ही माइनस लिखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ज़ीरो लिखिएगा। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करके हमको बताना है n/9 इफ़ n इज़ इक्वल टू -72। तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पे जो n/9 है, इसमें n की जगह पे क्या रखना होगा? -72। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -72/9।
9। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए n की वैल्यू कितनी दी गई थी, -72, तो हमने n की जगह पे लिख दिया -72। अब इसमें ये निगेटिव है और ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं है तो वहाँ पे प्लस माना जाएगा। तो जब निगेटिव को पॉजिटिव से साइन डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों साइन आपका जस्ट डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट साइन होंगे तो रिजल्ट निगेटिव मिलना है। अब 72 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 8 72, सो -8 आपका एज ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पार्ट, n की वैल्यू दी गई है -6 एंड आपसे कहा है कि n/6 की वैल्यू फाइंड करिए, क्या होगा। तो हम यहाँ पर अगर n की वैल्यू पुट कर दें तो n की जगह पे क्या रखा जा सकता है, -6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस, देखिए निगेटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव माना जाएगा, डिफरेंट साइन है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, एंड सेम डिजिट है तो 6 1 6 हो जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए m की वैल्यू 96 गिवन है एंड n की वैल्यू -12 गिवन है। तो हम सबसे पहला काम तो दोनों की वैल्यू पुट कर दें, m इज इक्वल टू -96 एंड n इज इक्वल टू -12। सो ये माइनस माइनस प्लस एंड 96 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 8 96। तो काम कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत इजी चैप्टर है और उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये है कि सिस्टमेटिक करिएगा, खाली बुक से आंसर देख के मत लिख दीजिएगा। ये भी समझिए कि जो रिजल्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यहाँ पे p की वैल्यू 0 है, q इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहला काम तो p एंड q की वैल्यू पुट कर दी गई। अभी हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और 0 के साथ कोई साइन नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे ना तो प्लस लिखने की ज़रूरत है और ना ही माइनस लिखने की ज़रूरत है। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, ओनली 0। क्लियर? ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द मिसिंग नंबर। अब इसमें देखिए हमसे ये कहा गया है कि बताइए यहाँ पर कौन सा नंबर ऐसा रहा होगा कि रिजल्ट आपको ये मिल रहा है। तो रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर रहा होगा, उसको 10 से डिवाइड किया 6 आया। तो किस नंबर को 10 से डिवाइड करने पर 6 मिलेगा, 10 6 60, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा, 60। तो ये इस तरह के हमको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो पहले आइए इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा साइन आया या कौन सा नंबर रहा होगा कि डिवाइड करने पे रिजल्ट आपको मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फोर्थ क्वेश्चन ऑल 4 पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको ये मालूम करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर रहेगा कि डिवाइड करने पर हमको +6 मिल रहा है। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो यहाँ पे +6 माना जाएगा, अदरवाइज़ कोई ना कोई साइन लिखा होता, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, वरना जो साइन लिखा होगा वो हम मानेंगे। तो यहाँ पर कोई साइन लिखा नहीं था इसलिए हमने +6 मान लिया। तो अभी देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर से दोनों साइन एक जैसा होगा, मीन्स दोनों साइन प्लस का होगा या तो दोनों साइन आपका माइनस में होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो जहाँ पे रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो यानी कि यहाँ का साइन और ये साइन आपका सेम रहा होगा तभी प्लस आया है। तो अगर यहाँ पे और माइनस है तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा क्वेश्चन में आएगा नंबर, वो भी निगेटिव होगा ना, तभी माइनस माइनस आपने डिवाइड किया प्लस बन गया। तो एक बात तो हमको ये समझ में आ गई कि पहले ब्रैकेट में जो नंबर होगा वो निगेटिव होगा। अब कौन सा नंबर होगा, 10 को डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलना है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या होगा, 60, 10 6 60 होता है। तो अगर हम 60 को 10 से डिवाइड करना है तो 10 6 60 हमको मिल जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस मिल रहा है। ठीक, ये एक बात हो गई। नो, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई नंबर होगा, रिजल्ट माइनस में आ रहा है। तो जाहिर सी बात माइनस में रिजल्ट तब आएगा जब कि दोनों साइन आपके अलग अलग होंगे। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब साइन अलग होंगे तभी रिजल्ट माइनस में आएगा। तो ये नंबर तो हमको मालूम है कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं का मतलब उसका हो गया कि वो प्लस का साइन माना जाएगा, और रिजल्ट हमारा निगेटिव आ रहा है, यानी कि ये कन्फर्म है कि ये आपका नंबर निगेटिव होगा। तो अब 30 को किस नंबर से डिवाइड किया गया होगा कि 3 आ जाएगा। तो अगर हम 30 को 10 से डिवाइड कर दें, 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो भी 3 आएगा, 10 3 ज़ा 30 ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या रहा होगा, -10। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया।
फिर से देखिए यह नंबर आपका निगेटिव है, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, रिजल्ट हमारा प्लस में आ रहा है। तो प्लस में रिजल्ट तब आएगा जबकि दोनों साइन एक जैसे होंगे। तो अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव होगा, तभी प्लस आया होगा ना, यहाँ पे +9 है। अच्छा, अब 54 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 9 आ जाए? 6 9 ज़ा 54, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 6 -6 आपका आंसर होगी, या यहाँ पे -6 फिल किया जाएगा। लो, अब रिजल्ट फिर से आपको माइनस पे मिल रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये नंबर आपका क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। और किस नंबर में 5 से डिवाइड किया जाएगा कि रिजल्ट हमारा 5 आ जाए? तो 25 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 5 से 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5, और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सिर्फ बुक से आंसर देख के मत लिखिएगा, समझिएगा क्यों कौन सा आंसर लिखना है वहाँ पर, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बिना कंफ्यूज हुए करेक्ट आंसर दे जाइए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब ज़रा सा 5th क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो सबसे पहला काम तो हमको बोर्डमास रूल को फॉलो करना है, मतलब पहले ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करना है, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव जो साइन है या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का जो साइन है वो बोर्डमास के अकॉर्डिंग जो जो रूल हमारा बनता है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया 5th क्वेश्चन का। तो सबसे पहला काम हमको सॉल्व करते वक्त जो बोर्डमास का रूल होता है उसको सिंप्लीफाई, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्डमास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट टर्म को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एडिशन में क्या क्या सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट टर्म में -6 + 5 है, तो दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग साइन है, इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जो साइन हमारा ग्रेटर होगा उसका, जो नंबर हमारा ग्रेटर होगा उसका साइन हम यूज़ करेंगे। सो 18 को वैसे लिख देते हैं डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये -6 + 5, तो अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और रिजल्ट ग्रेटर डिजिट का आएगा -1। ओके, अब डिवीज़न का रूल लगेगा, पॉजिटिव निगेटिव डिवाइड करते वक्त क्या आएगा, रिजल्ट निगेटिव आएगा। एंड 18 को 1 से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमारे क्या मिल जाएगा, 18। सो -18 आपका एज ए आंसर हो गया। तो यहाँ पे कुछ जल्दी नहीं करिएगा कि 18 को 6 से डिवाइड कर दिया, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सिंप्लीफाई कर ले कि कौन सा काम हमको पहले करना है। देखिए ये होता है ना बोर्ड मास, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो ब्रैकेट टर्म सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ कहीं होगा तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, एंड डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। लेकिन ये मत सोचिएगा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आइए सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा दिया गया सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। वापस इसमें ब्रैकेट टर्म को पहले सॉल्व कर लें, ये ब्रैकेट टर्म है हमारा, तो इसको हमको पहले सॉल्व करना होगा। यहाँ पे फिर से देखिए ये +28 -28 और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 28 ± -28। तो अगर वैल्यू सेम हो और साइन अपोजिट हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिजल्ट क्या मिलना है, 0। दोनों वैल्यू सेम है तो 28 - 28 = 0। और अभी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से देखा है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0। और 0 के साथ हमको प्लस या माइनस कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो ये सेकंड पार्ट भी इजी था। ठीक, ये थर्ड पार्ट को देखते हैं। ओके, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। तो इसमें फिर से हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे और ये वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर डिवाइड वाले साइन के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे उसको हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम तो इस ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करेंगे, -30 माइनस माइनस +18, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया जाए, कोई चेंज अभी यहाँ पर नहीं होना है, एंड 19 - 13 ये हो गए। ठीक है ना, -30 + 18 जस्ट अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन वो आएगी जो डिजिट आपकी ग्रेटर है। तो 30 में से 18 को माइनस कर लें 12 आएगा, बट साइन माइनस में आएगी क्योंकि 30 आपका ग्रेटर है। और यहाँ पर 19 - 13 कर लेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 6। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, एंड 6 × 2 = 12। ये आपका आंसर हो गया -2। क्लियर। नाउ 5th क्वेश्चन 4th पार्ट।
ये फोर्थ पार्ट है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा। पहले हमको दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद डिवाइड वाले साइन पे फोकस करेंगे। बट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट आएगा माइनस में। 90 को डिवाइड कर लीजिए 5 से, 18 आएगा ना। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेम एज ईयर, माइनस माइनस सेम साइन है तो रिजल्ट प्लस आएगा। 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 ज़ा 81। दो ब्रैकेट सॉल्व हो गए। इस तरह से हमको रिजल्ट मिल गया। अब क्या करना है, ये निगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जस्ट अपोजिट साइन है। 18 डिवाइडेड बाई 9, तो अगर हम 18 को 9 से डिवाइड कर दें, 9 2 ज़ा 18, 2 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये फोर्थ पार्ट तक हो गया। आइए देखते हैं और कौन से पार्ट इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिएगा, ये आपका फिफ्थ, 6 एंड 7 पार्ट गिवन है। तो आइए ये क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। वापस हमको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करके दोनों, इस जगह पर एक ब्रैकेट का सिंपलेस्ट टर्म आ जाएगा, इस जगह पे एक सिंपलेस्ट नंबर आ जाएगा, उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे। तो आइए पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, एंड आगे हम क्या करेंगे, 30 लिख देंगे। क्लियर। नाउ डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस एंड 25 250 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो जाएगा 2000। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर। अच्छा, अब हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम प्लस माइनस माइनस, एंड 8000 को हमको डिवाइड करना है 2000 से। ऐसे ही तो बनेगा, डिवाइड का मतलब ये हो गया। तो अगर हम प्लस माइनस माइनस कर लें, एंड 30 कैंसिल विद 30, 2 4 ज़ा 8, तो रिजल्ट क्या आ गया, -4। आप इस डिवाइड को अपॉन में भी करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर करके लिखा है, वो आपको समझने के जो भी सूटेबल हो आपको। अगर ऐसे सॉल्व करना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, और जैसे सॉल्व किया जा रहा है अगर उसी तरह से सॉल्व करना है, इजी समझ में आए तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको साइड में लिखना है, हम नीचे भी अपॉन का साइन बना के लिख सकते हैं। क्लियर। आइए सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं, समझते हैं क्या करना है उसमें। ये सिक्स्थ पार्ट हो गया। फिर से इसको सॉल्व करेंगे। दोनों ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से हमको क्या मिल रहा है, -155 -100, दोनों साइन एक जैसे हैं इसलिए इनको ऐड किया जाएगा, बट रिजल्ट माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होके -1 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, बट साइन जो होगा वो ग्रेटर डिजिट का आएगा। ये हमारा मिल जाएगा 255। 300 में से 45 को माइनस कर ले और रिजल्ट माइनस लगाएंगे, क्योंकि 300 ग्रेटर है। वापस दोनों वैल्यू एक जैसी है, दोनों का साइन एक जैसा है। अगर साइन एक जैसा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस, और सेम टर्म है इसलिए कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और है इसके बाद वाला 7 पार्ट, आइए उसको भी डिस्कस कर लें। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट उस तरह से नहीं बना है जैसे कि अभी सारे क्वेश्चन में बना हुआ था। डिवीज़न माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीज़न माइनस, इस तरह से लिखा हुआ। तो हम थोड़ा सा देखिए चेंज कर रहे हैं, ताकि खाली आपको समझाने के लिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाई -5 एंड मल्टीप्लाइड बाई -128 डिवाइडेड बाई -16। देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास तो ब्रैकेट में तो सिंगल टर्म है, तो इसको कुछ हमको सिंप्लीफाई करना नहीं है। तो उसके बाद हम पहले डिवाइड वाला टर्म सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में। ऐसा मत करिएगा कि 5 एंड 128 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। पहला क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने अलग से इसको सॉल्व किया है, अपॉन का साइन लगा के नीचे लिख लिया है। अब 50 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू -10, इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 आएगा। ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो रिजल्ट आपको माइनस में आएगा। नाउ सेम प्रोसेस यहाँ पर, दोनों साइन एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस आएगा। एंड 128 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। ठीक। नाउ 10 मल्टीप्लाइड बाई -10 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू -80 आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है
और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, प्लस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर।